दोस्तों, तो आज हम सैफ इको का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। जो टॉपिक रहने वाला हमारा फिजिकल ईयर वेरिएंट और ईयर शिफ्ट। ये कंसेप्ट आपके इंटरव्यू के लिए और प्रैक्टिकल दोनों में काफ़ी यूजफुल है। अब तक हमने सीख लिया है सैफ इको में कंपनी कैसे डिफाइन करें, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी असाइन टू कंपनी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें। और हमारे कोर्स के अंदर विश्वस्कल अकेडमी में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा एसएपी का कोर्स करवाया जा रहा है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। हो सकता है बीच में एक डिस्टेंस आ जाए वीडियो का, तो आप कंटिन्यू देखें। ठीक है, मैं विशाल पटेल अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। तो चलते हैं, ये आज हम थ्योरी करेंगे। सबसे पहले ये आपके लिए नोट्स हैं और ये नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगा, कहीं से भी आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और बाकी फ्री आपको ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बट जो ये बनाइए पेड रहने वाला है, कुछ नामात्र फीस के ऊपर। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सिर्फ फिजिकल ईयर वेरिएंट फुल नोट्स। ठीक है, ये ने एक दिन नहीं आया क्योंकि बनाने में लग गया था टाइम। तो आज ये समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट रोल में जॉब करना चाह रहे हैं आगे, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इंट्रोडक्शन हम देखने वाले स्टूडेंट यहाँ पर पहले कि फिजिकल ईयर वेरिएंट सैफ इको का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जैसा सभी को पता होगा या अब पता चल जाएगा। तो इंटरव्यू, जॉब और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में यूज होता है। इस पीपीटी में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा फिजिकल ईयर वेरिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि टेली फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। जैसे कि एक नया साल होता है हमारे, ऐसे अंग्रेजी ईयर्स की बात करें तो जनवरी से 1 जनवरी शुरू होता है, 31 दिसंबर का खत्म होता है। वैसे ही बिजनेस फील्ड के अंदर, बिजनेस अकाउंटिंग में इनका भी एक वित्तीय नया साल होता है, जो कि 1 अप्रैल शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो आज हम हमारा टॉपिक ये डिस्कशन रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम तो आज ये थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद अगर टाइम प्रोसेस रह जाता तो हम प्रैक्टिकल सेट पे चलेंगे। तो ये जरूर देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज़्यादा जरूरी ये आपका टॉपिक रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। केस 1 यह सिंपल मैंने समझाने की कोशिश किया है, आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ आएगा। कि सबसे पहले समझो, अगर कंपनी का ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है, क्या कह रहा हूँ, अगर सबसे पहले समझो अगर कंपनी का जो ईयर होता है जनवरी से दिसंबर तक, जैसे अपने अंग्रेजी नया साल होता है जनवरी से दिसंबर तक होता है, यानी कैलेंडर ईयर, तो सेप में ईयर शिफ्ट 0 होता है। इसका मतलब क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब कोई ईयर चेंज नहीं हो रहा है, सब मंथ सेम ईयर में है। अगर जनवरी से दिसंबर तक अगर मैं नोट डाउन करूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ 0 रहेगा, मतलब नो शिफ्ट चेंज हो रहा है। तो यही कहने का मतलब हो रहा है, इसको इग्नोर पढ़ोगे, रीड कर लोगे तो समझाएगा। कि सबसे पहले समझो, अगर कंपनी का ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है, यानी कैलेंडर ईयर, तो सेप में ईयर शिफ्ट 0 होता है। इसका मतलब कोई ईयर चेंज नहीं हो रहा है, तो सब मंथ सेम ईयर में है। एग्जाम्पल, जैसे जनवरी 2025 से दिसंबर, तो सबका ईयर शिफ्ट 0 रहेगा। मतलब अगर इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा ना जनवरी से दिसंबर तक, तो ईयर शिफ्ट 0 रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड, केस 2। केस 2 में हम क्या समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये, तो इसको ध्यान से पढ़ना और समझना, क्योंकि इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। हम पढ़ेंगे कि किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो केस 2 में समझते हैं फाइनेंशियल ईयर केस। इंडिया में मोस्टली, अब जैसे कि पता है हमें, अब 1 अप्रैल शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है वित्तीय वर्ष। जो भी अकाउंटेंट है और जो भी मेरे नए साथी हैं उसके लिए बहुत ही, तो समझ लें। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है इंडिया में मोस्टली। अब इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, तो अप्रैल से दिसंबर तक ईयर शिफ्ट 0 रहेगा, यानी अप्रैल से शुरू हुआ और दिसंबर तक शिफ्ट 0 रहेगा। जैसे कि हमने उसमें देखा था जनवरी से दिसंबर तक शिफ्ट 0 रहेगा। लेकिन जनवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च
नेक्स्ट जो ये 3 मंथ होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आते हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ये नेक्स्ट ईयर में 3 मंथ जा रहा है ना, अप्रैल से दिसंबर हो गया और जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आते हैं, पर फाइनेंशियल ईयर सेम रहता है, इसलिए सैप में इन मंथ्स का ईयर शिफ्ट -1 दिया जाता है, मतलब -1 से डिफाइन किया जाता है ताकि एज इसमें रहे, ये आपको और नोट्स में मिलेगा। बाकी यहाँ कंसेप्ट के लिए -1 से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है अब का लेटेस्ट, ये आज की तारीख है, हमारा कितना तारीख है मुझे नहीं पता, आज का तारीख है 9, यानी आज की तारीख तक फाइनेंशियल बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अप्रैल से दिसंबर तक ईयर शिफ्ट 0 रहेगा, और जनवरी से मार्च ईयर शिफ्ट -1 से डिफाइन करेंगे हम, आपको अभी दिखाऊंगा बना हुआ, समझ आ जाएगा। मतलब इतना समझिएगा, जब अगर ये शिफ्ट चेंज नहीं होता है तब 0 रहता है, और जब जैसे शिफ्ट चेंज होगा तो -1 करते हैं, ताकि वो अपने एज इट इज जगह पे पोजीशन पे रहें। आपको मैं इसका एग्जांपल भी दे दूंगा नोट में करके, जैसे नोट्स पर बता देता हूँ। इन द फर्स्ट केस, इसमें ठीक है, ज़्यादा मतलब जो ये ऐसा ठीक रहेगा, ईयर शिफ्ट में 0 रहेगा, और जैसे उसमें जैसे शिफ्ट चेंज होगा तो -1 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट केस में। अब टॉपिक है से फिजिकल ईयर वेरिएंट। देखो वेरिएंट कौन कौन से थे, से फिको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल ईयर वेरिएंट एक्सप्लेन बाय विशु स्केल एकेडमी, जैसा कि आपको पता है विशु स्केल एकेडमी एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस नोट्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट। फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने आपको हिंट दे दिया, टॉपिक दे दिया अच्छा सा, वहाँ समझने में आपको मिल गया होगा। अब पढ़िए फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होता है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जनवरी या अप्रैल मार्च जैसे। एससीपी में पोस्टिंग पीरियड और रिपोर्टिंग इसी पर डिपेंडेड होता है, मतलब एक बैकबोन होता है, सारा कुछ इसी से होता है, वेरिएंट से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, फिजिकल ईयर टाइप्स। अब टाइप्स की बात करें फिजिकल ईयर का, तो फर्स्ट टाइप इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिजिकल ईयर सेम स्ट्रक्चर हर साल रहता है। सेकंड केस में हम ईयर डिपेंडेंट फिजिकल ईयर हर साल पीरियड चेंज हो सकता है, ठीक है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में। अब इंडिया में हमने पहले ही इस पे वार्तालाप कर चुके हैं, तो अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे इंडिया में। एग्जाम्पल V3 वेरिएंट जनवरी फरवरी मार्च। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आते हैं, तो यहाँ पे -1 से हम इसको डिनोट करेंगे, डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखना। और जो अगर शिफ्ट चेंज नहीं होता तो एज 0 रहता है। चलते हैं नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ईयर वेरिएंट कोड। ये कोड होते हैं जो सैप के अंदर ऑलरेडी से ही बने रहते हैं, ये ऑल वर्ल्ड ऑल इंडिया में एज चलेगा, कहीं भी आपसे वर्क करेंगे आपको यही टी कोड मिल जाता है। जैसे K4 आपको मिलेगा जनवरी से दिसंबर के लिए कैलेंडर ईयर, इसमें 0 शिफ्ट चेंज रहता है, इसमें चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। मंथ डे पीरियड ईयर शिफ्ट 0 रहना, और जब भी ईयर शिफ्ट होगा वहाँ -1 हम डिफाइन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नहीं V3 अप्रैल से मार्च इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसा कि आपको पता है, और V6 जुलाई से जून होता है, और V9 अक्टूबर से सितंबर, और जेड में हमने लिए कस्टम वेरिएंट हम बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ईयर शिफ्ट कंसेप्ट। ये समझते हैं, अप्रैल मार्च फाइनेंशियल ईयर FY बोल सकता हूँ मैं, हाँ सही है। FY में जनवरी फरवरी मार्च नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में होते हैं, इसलिए सेफ ईयर शिफ्ट में -1 होता है। एक बार और डिफाइन किया कि ईयर शिफ्ट कंसेप्ट क्या है। अप्रैल मार्च फाइनेंशियल ईयर में जनवरी फरवरी मार्च है ना, फाइनेंशियल जैसे अप्रैल से मार्च जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जनवरी फरवरी मार्च 3 जो मंथ होते हैं नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में होते हैं, जैसे कि 2000 अभी 26 चल रहा है ना, तो 26 23 3 मंथ नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए SAP में ईयर शिफ्ट -1 होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, आपको मिलेगा इसका रिप्लाई। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल, जैसे अप्रैल टू दिसंबर करते हैं, शिफ्ट 0 रहेगा। और जनवरी से मार्च शिफ्ट -1, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का लिया है अभी मैंने, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस इन SAP, है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसका, जो हम बना रहे हैं रिपोर्टिंग, तो देखिए फर्स्ट केस क्या है, फाइनेंशियल ईयर रिपोर्टिंग हो गया, बैलेंस शीट के लिए हो गया, पोस्टिंग पीरियड कंट्रोल हो गया, ऑडिट कंप्लायंस के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही जरूरी रहता है। इसके बिना आप क्या कर सकते हो, डाटा एंट्री नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते, कुछ भी डाटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहा हमारा कंप्लीट आज का थ्योरी एसएपी का, है ना, आपको डिफाइंड फिजिकल ईयर का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने उस पे क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। मैं आपको डिफाइंड फिजिकल ईयर बनाना सिखाता हूँ। तो ये हमारा एसएपी का सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है। यहाँ तक हमने शायद कंप्लीट कर लिया था। अब हम बनाने वाले फिजिकल ईयर वेरिएंट। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखाता है, ठीक है। तो उसके लिए डिफाइन कंपनी फिजिकल ईयर का टी कोड है OB29। तो /n कंपल्सरी रहेगा, /n OB29 एंटर। दोबारा से /n OB29। तो ये ओपन हो गया। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे दिखाएगा, पोजीशन सर्च मार लेते हैं, आपको वहाँ पे बता दिया था वेरिएंट V3 सर्च मारूंगा तो भी देखो V3 आ गया, अप्रैल टू मार्च V6 आ गया, जून से जुलाई V9 हो गया। आप ये नोट्स देख लेना, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको सारे मिल जाएगा। जो हमने कस्टमाइज कर रखा है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो आपको यहाँ मैं पोजीशन पे जाके सर्च करके आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ अपनी कंपनी के HM से, मैंने फाइनेंशियल ईयर बना रखा है FY फाइनेंशियल HM, डिस्क्रिप्शन अप्रैल टू मार्च, ईयर डिपेंडेंट और नंबर ऑफ पोस्टिंग 12, नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 4। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक करके डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और पीरियड्स पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हो ये -1 दिखा रहा है। हमने 25-26 बनाया है। 1 2 3 अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर। यहाँ देख सकते हो 0 0 0 रह रहा है ना। तो यहाँ शिफ्ट चेंज नहीं, जैसे अप्रैल नेक्स्ट मंथ में गया, जनवरी फरवरी मार्च, तो हमने -1 से डिफाइन किया। ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि -1 क्यों डिफाइन करते हैं और 0 शिफ्ट चेंजिंग क्या होता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप नोट्स को रीड करें अच्छे से, क्योंकि इसके आपको पता होना चाहिए चीज़ें। तो ये नोट्स में यही लिखा है कि एक नोट्स और है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस नोट्स में आपको बहुत ही इजी और शॉर्ट करने की कोशिश किया है अपने दूसरे नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ देख सकते हो न्यू स्ट्रक्चर हमने एक वीडियो में देख लिए थे, ठीक है। और डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट आज हम पढ़ रहे थे, तो कैसे बनाएंगे ये नोट्स आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे बनाना है, क्या करना है। इसके लिए आपको ये नोट्स परचेज करना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा है। रखा है ये जैसे कि जनवरी से दिसंबर, ये अप्रैल टू मार्च का है ना। तो यहाँ शिफ्टिंग चेंज का है का, तो मतलब हम -1 से करते हैं कि अपने डेस्टिनेशन ईयर पे रहें, ठीक है। बाकी तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया आपके लिए कि फिजिकल ईयर होता है क्या है, फिजिकल ईयर की इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ आपको एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। आप इस नोट को अच्छे से पढ़ें, रीड करें, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि
SAP के अंदर यानी SAP FICO के अंदर हम कंपनी डिफाइन करना सीखेंगे तीनों मोड में। तीनों मोड में कौन कौन से सीखेंगे? हाँ, तो ये तो हम सीखने वाले हैं अप्रैल टू मार्च, ये तो हम सीखेंगे इंडिया में कर रहे हैं, तो ये वेरिएंट बनाना सीखेंगे। और जनवरी से दिसंबर तक ये मैं आपको दोनों नेक्स्ट डे क्लास जो हमारा कल रहने वाला है उसमें हम ये एक प्रैक्टिकल वीडियो पूरा करेंगे। तो दोस्तों